आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें हमको गिवन है साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल रूट 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए। वैल्यू हमको फाइंड करनी है tan ए की। तो ये एक्सप्रेशन हमको गिवन है जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बोथ साइड हम cos a से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइड बाय cos a बोथ द साइड, देन वी गेट। अब जब LHS में हम cos a से डिवाइड करेंगे, LHS में दो टर्म है, दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा cos a, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन cos a इक्वल रूट 2 टाइम्स ऑफ cos a डिवाइड बाय cos a। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस cos a को हम लेफ्ट में ले आए तो लेफ्ट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है sin a प्लस cos a उसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया, फिर हमने इंडिविजुअल दोनों टर्म के नीचे इसको सेपरेटली शिफ्ट करके लिख दिया। अब यहां पर sin a अपॉन cos a तो tan a होता है प्लस cos a अपॉन cos a कैंसिल विच इज 1, cos a से cos a कैंसिल वी गेट रूट 2। इस क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी कि a की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी। यदि a की वैल्यू 90 डिग्री होती तो यहां पर हम cos a से डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो एक्सप्रेशन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो क्योंकि प्रश्न में हमको कंडीशन प्रोवाइडेड है कि a की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, इसलिए हमने cos a से यहां इजिली डिवाइड किया है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया tan a प्लस 1 इक्वल रूट 2। यहां से सीधा सीधा हमारे पास tan a का वैल्यू मिल रहा है tan a इक्वल अंडर रूट 2 माइनस 1। ये था क्वेश्चन नंबर 37। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें हमको गिवन है कि एक राइट ट्रायंगल एबीसी है जो कि एंगल बी पर राइट एंगल है, यानी कि एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है। वैल्यू हमको फाइंड करनी है साइन a प्लस सी की। तो देखें किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दैट मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री हमको गिवन है, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 90 डिग्री को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू 180 माइनस 90 मुझे मिला 90 डिग्री। a प्लस सी का वैल्यू 90 डिग्री है। अब a प्लस सी की वैल्यू यहां प्लेस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन साइन a प्लस सी इक्वल हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें हमको गिवन है साइन a माइनस कॉस a इक्वल 0। वैल्यू हमको फाइंड करनी है साइन रेज टू द पावर 4a प्लस कॉस रेज टू द पावर 4a की। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके पहले एंगल a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos a को अगर हम राइट साइड में ले जाएं तो एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन a इक्वल cos a। रिमेंबर दैट कौन सा ऐसा एंगल है जिसके लिए साइन और cos दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो आंसर होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए जो वैल्यू साइन a की होगी वही वैल्यू cos a की होती है, दोनों ही वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है। दैट मींस अगर इस एक्सप्रेशन से मैं लॉजिकली मेथड से निकालना चाहूं, अब cos a को वापस से हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे लेकिन लाएंगे साइन a के डिनोमिनेटर में, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन a अपॉन cos a। अब राइट साइड में बचेगा 1, क्योंकि अब हम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में साइन a के डिनोमिनेटर में cos a को लेकर आए हैं। साइन a अपॉन cos a बन गया tan a, और tan के टर्म में 1 वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की, तो एंगल a का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। यहां से एंगल a का वैल्यू आप रिक्वायर्ड रिजल्ट में पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन रेज टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस cos 45 रेज टू द पावर 4। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 पावर 4 प्लस
1/√2 raised to the power 4। 1/√2 की होल पावर 4 है, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा। √2 की पावर 4 अगर हम करते हैं, √2 की पावर 4, √2 ऑलरेडी 2 की पावर 1/2 लिखा जाता है, इसकी पावर 4 किया हमने। पावर की भी होल पावर अवेलेबल है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू 4, दैट मीन्स 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होती है 4। दैट मीन्स 1/√2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस सेम पैटर्न यहां पर भी होगा 1/4। अब दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा। एलसीएम आया हमारे पास 4, न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 + 1 विच मीन्स 2/4, जिसको सिंप्लीफाई करके 1/2 लिखा जा सकता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 39। आइए चलते हैं एमसीक्यू टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमको गिवन है sin a + b - c = 1/2, cos b + c - a = 1/√2, एंगल b का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो 1/2 साइन में साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसको लिखा जा सकता है sin a + b - c = sin 30 डिग्री। दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल को कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स a + b - c = 30 डिग्री, which is our first equation। in the same pattern cos में 1/√2 cos 45 डिग्री की वैल्यू होगी, तो cos b + c - a = cos 45 डिग्री, that means b + c - a = 45 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। एंगल b का वैल्यू हमको बताना है, सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर वो डिजायर्ड रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें मिला a + b - c प्लस b + c - a = 30 + 45। यहां पर a नेगेटिव a पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, c नेगेटिव c पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, b + b ऐड होकर 2b बनाएंगे इक्वल 45 + 30 75 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ b इज 75/2 which is 37.5 degree, which is our required result for question number 40। So this is the end of MCQ test solution trigonometric ratios class 10th।